मैं डॉक्टर प्रीति मिलन कुलकर्णी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और एमए इन योग शास्त्र किया है। आज मैं पातंजल के मत अनुसार योग सूत्र के अनुसार आसन के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। महर्षि पातंजल ने आसन में सिर्फ 4 सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र उनका जो है स्थिरम सुखम आसनम, ये आसन की व्याख्या बताता है। इसमें वो कहते हैं हम जिस स्थिति में भी हो उस स्थिति में अगर शारीरिक स्थैर्य हो, सिर्फ शारीरिक स्थैर्य ही नहीं, उसमें हमें सुख की प्राप्ति भी हो तो वो हमारा आसन है। इसलिए महर्षि पातंजल के अनुसार आसन अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उन्होंने इसलिए किसी भी आसन का नाम निर्देश नहीं किया है। दूसरे सूत्र में उन्होंने ये बताया है कि आसन की आखिरी स्थिति लेने के पश्चात हमें क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं प्रयत्न शैथिल्यात् अनंत समापत्तिभ्याम। इसका मतलब होता है कि आपने आपका आसन ग्रहण किया है, स्थैर्य की प्राप्ति भी की है, स्थैर्य में सुख की प्राप्ति भी की है, तो आपको अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पूरे शरीर में कहीं पर भी हल्का सा भी कोई तनाव तो नहीं है। अगर हो तो प्रयत्नपूर्वक उस तनाव को हमें हटाना है। उसके बाद हमारे मन का क्या करना है, तो वो कहते हैं हमारे मन को अनंत में ले जाइए और वहाँ पे समापत्ति मतलब ध्यान कीजिए। तो अनंत इस विश्व में 2 चीज़ें होती हैं जिसका हमें अंत दिखाई नहीं देता। एक है आकाश और दूसरा है समंदर। तो हमारे आसन के अंतिम स्थिति में उनका कहना है आप अपने मन को अनंत में लगाइए, अनंत में आप ध्यान कीजिए। ये ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मन सीमित स्थिति में रहने का आदी हो चुका है, वो व्यापक नहीं हो पाता है। हमारे मन को विश्व के मन से जोड़ने के लिए ये एक व्यापक प्रयास है। और आगे वो इस आसन की फलश्रुति भी बताते हैं। वो कहते हैं ततो द्वंद्व अभिघातः। इसका मतलब होता है कि इस प्रकार से आसन करने से तुम्हारे जीवन में जो भी द्वंद्व है वो समाप्त हो जाते हैं और तभी आप समझ पाओगे कि आपने आसन में सिद्धि प्राप्त की है। ये ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आसन जब इस प्रकार से किया जाता है तब तुम्हारा तमोगुण कम हो जाता है। तमोगुण कम होने के कारण हमारी जो दृष्टि होती है वो साफ होती है। ये करूँ या वो करूँ, ये भ्रम नहीं उत्पन्न होता। इसलिए हमारे जीवन के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं उनके लिए पातंजल का इस प्रकार से आसन का अभ्यास करना बहुत ही उपयुक्त होता है। धन्यवाद।